हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। तो और कैसी चल रही है आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन जिन बहनों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और जिनके पास मेरा नंबर है वो अपना मुझे पर्सनली, अगर मेरे से कोई भी चीज़ें छूट रही हैं, कोई भी मिस्टेक हो रही तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताना। और मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक प्रपत्र फर्स्ट को लेकर, एक प्रपत्र सेकंड को लेकर। और आज मैं वीडियो बनाऊंगी प्रपत्र थर्ड और प्रपत्र फोर्थ को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपत्र नंबर फोर्थ, थर्ड भी उतना ही। देखो, हर एक पेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसमें बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन भरनी है। जो हमारा डाटा आयोग के पास रहेगा, डॉक्यूमेंट्स तो हम लेके अपने आ जाएंगे, लेकिन जो हमारा डाटा है, जो भी हमारे बारे में आइडेंटिटी है, वो हमारे प्रपत्र में लिखी हुई आयोग के पास जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग हमारा चयन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की प्रक्रिया होगी। तो आपने अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन बहनों को जिन्हें प्रपत्र भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और मैंने पहले 2 वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देख लेना, प्रपत्र नंबर 1 और सेकंड। लेकिन जो प्रपत्र नंबर 2 है उसमें लड़कियों को जो 15 साल वाला था कि आप 15 साल से आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, और जो प्रवेश करने का और छोड़ने का जो तिथि थी उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। उस वीडियो को जरूर देख लेना जाके, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह आपको भरना है। और अब शुरू करते हैं हम प्रपत्र नंबर थर्ड और प्रपत्र नंबर फोर्थ, जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। और आप कोई भी मिस्टेक मत करना, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ मुझे फॉलो करते हुए आप अपना फॉर्म अपना प्रपत्र वैसे ही भरना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्रपत्र नंबर 3। यह है प्रपत्र नंबर 3। इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन थी कुछ जो दिखानी जरूरी नहीं थी, वो मैंने हाइड कर दी है। सबसे पहले इसमें लिख रहा है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, मतलब यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ आया होगा। सभी ने अपने प्रपत्र डाउनलोड कर लिए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे आपका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ आया होगा। आपको ऊपर देवनागरी में लिखना है, हिंदी में लिखना है अपने सरनेम के साथ। और हाँ, आप याद रखना, अपने जो ये फॉर्म है, प्रपत्र है, उसे भरते हुए आप अपनी 10th की मार्कशीट लेकर जरूर बैठें। अपना नाम, अपने फादर का नाम बिल्कुल ठीक से भरने के लिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर ही बैठें तो बेहतर होगा। फिर दूसरा है पिता या पति का नाम। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पिता का नाम भरेंगी, और अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने हस्बैंड का, विवाहित हस्बैंड का। और अगर आप अविवाहित हैं तो पिता का, याद रखना, तो पिता का। जन्म तिथि अंकों में, यहाँ पे आपकी जन्म तिथि अंकों में दी हुई होगी, आपको यहाँ पे शब्दों में लिखनी है। क्या लिखना है? 1900, जो भी आपकी एंड में होगी आप वो लिख देना, और बिल्कुल ठीक लिखना है हिंदी में। आप गूगल पे सर्च कर लेना रोमन अंक, जो भी अंक हिंदी में, तो वो लिखे हुए आ जाएंगे। बिल्कुल वहां से देख के आप अपना ठीक से लिखना। यहाँ पे है आपका स्थायी पता। देखिए, स्थायी पता का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि स्थायी पते का मतलब है, एक तो देखो सेम होता है स्थायी पता भी, पत्र व्यवहार भी। जो अनमेरिड होते हैं ज्यादा दिक्कत आती है मैरिड लड़कियों को। और एक चीज है, जैसे हम पहले कहीं गांव में रह रहे थे, अब हम जाके शहर में रहने लगे हैं, तो यहाँ पे हम अपने आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके गांव का पता लिख रहा होगा ज्यादातर, तो आप अपने यहाँ पे गांव का पता लिख सकते हैं। और पत्र व्यवहार का पता वो है जहाँ पे आप रिसेंट रह रहे हैं, बिल्कुल मतलब आप आगे भी वहां पर रहेंगे, और आपका जो पत्र व्यवहार है उससे आयोग से वो इजीली आपका हो सके। तो आप जो मैरिड लड़कियां हैं वो अपने ससुराल का, जो मैरिड है वो अपने ससुराल का, और जो अनमैरिड हैं वो अपना अपना डालेंगे। उन्हें पता ही है, उनका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जो पत्र व्यवहार वाला है, मैरिड लड़कियां याद रखना, अपने ससुराल का पता आपको डालना है। स्थायी पते में भी आपको अपने ससुराल का ही पता डालना है, क्योंकि अब वो आपका परमानेंट एड्रेस होने वाला है, वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा। फिर बात करेंगे सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारा है मुख्य सेविका। आप यहाँ पे मुख्य सेविका डाल देंगी।
क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति, स्वतंत्र संग्राम, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित, सेना सेवा में से विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन अधिकारी, शॉर्ट कमीशन अधिकारी, विकलांग अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक अधिकारी और जाति। देखिए यहाँ पे हम चूज करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग। मेरी ओबीसी है, अन्य पिछड़ी जाति। जो बहन ईडब्ल्यूएस वाली थी वो पूछ रही थी कि हम इसमें कहीं ईडब्ल्यूएस नहीं लिख रहा, तो आप यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस लिख देंगे, ईडब्ल्यूएस। आप यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस डाल देंगी और यहाँ पे फिर जाति में अपना ईडब्ल्यूएस भर देंगी। अगर आपका यहाँ पे नहीं लिख रहा तो आप यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस लिख सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, यही था ना, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पे आप अपना लिख देंगी हिंदी में, आर्थिक रूप से कमजोर। उपजाति जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में दी होगी वो आपको यहाँ पे अपनी उपजाति लिखनी है। फिर आएंगे हम शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक योग्यताएं, इसमें कुछ नहीं लिखना। आगे चल के आएंगे परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, तो जितनी मांगी गई है उतनी ही लिखना। ज्यादा हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर हमारी स्नातक। यहाँ पे हमारे हाई स्कूल के सब्जेक्ट लिखने हैं, इतने बीच में आप आराम से लिख देना। यहाँ पे आप इंटर के लिख देना और यहाँ पे अपने स्नातक के, जो भी आपके स्नातक के सब्जेक्ट हैं वो। हाई स्कूल में सभी के पास होती है हिंदी, छोटा छोटा करके लिखना, इंग्लिश और मैथ, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे। यहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में, 5 सब्जेक्ट होते हैं इंटर में। देखिए आपको स्पोर्ट्स वाले नंबर नहीं लिखने, किसी भी हाई स्कूल में भी स्पोर्ट्स के नंबर दे रखे हैं, इंटर में भी स्पोर्ट्स के नंबर दे रखे हैं और स्नातक में भी स्पोर्ट्स के नंबर दे रखे होंगे। तो आपको स्पोर्ट्स वाले नंबर नहीं लिखने, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले नंबर हमारे ऐड नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत है। अब आते हैं उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक। यहाँ पे अपना 10th का रोल नंबर, यहाँ पे आपका 12th का रोल नंबर और यहाँ पे आपकी बीए फाइनल रोल नंबर। जो बीए फाइनल की मार्कशीट पे रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका वर्ष 2012, 2014 और 2000 फाइनल ईयर की मार्कशीट पे जो ईयर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी श्रेणी लिख देनी है, प्रथम, जो भी आपकी आई थी, मेरी तो प्रथम आई थी तो मैं प्रथम ही भरूंगी। जो भी आपकी श्रेणी आई थी आपको यहाँ पे अपनी श्रेणी लिख देनी है। फिर आता है विगत एवं वर्तमान नियुक्ति का विवरण। अगर आप किसी सेवा में हो, गवर्नमेंट जॉब पे हो, तो आप यहाँ पे अपनी लिख सकते हैं। जो भी आपकी जो सेवा है पहले उसका नाम लिख देना, यहाँ पे जिस पद पे आप हो उस पद का आपको नाम लिखना है। यहाँ पे लिखना है जो आपने प्रवेश एड्रेस की डेट लिखनी है, तिथि से मतलब यहाँ पे आपको आमद वाली डेट लिखनी है, जिस दिन आपने वहाँ पे जाके अपने सिग्नेचर किए थे, आपने अपनी एंट्री की थी। यहाँ पे ये वाला कॉलम आप खाली छोड़ देना, वेतन क्रम तथा वेतन। यहाँ पे आप अपना वेतन लिख देना कि आप कितना वेतन ले रहे हो। और सबसे फिर उसके बाद अगर जिसने नहीं किया उसे डायरेक्ट क्या लिख देना, नहीं, उसे कुछ नहीं करना है, उसे लिख देना है नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बस ये हो गया आपका प्रपत्र 3rd बन के तैयार।